छत्तीसगढ़ राज्य के महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजनाएं एवं कार्यक्रम। नवा बिहान योजना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवा बिहान योजना संचालित की जा रही है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की पद स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की नवा बिहान योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देने, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल तथा आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रुपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। इसमें से वर वधू हेतु श्रृंगार सामग्री पर 5,000 रुपये, अन्य उपहार सामग्री पर 14,000 रुपये, वधू को बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1,000 रुपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 5,000 रुपये तक व्यय किए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। स्वावलंबन योजना ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वावलंबन योजना संचालित की जा रही है। यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग अर्थात ट्रांसजेंडर हितग्राही भी स्वावलंबन योजना का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। स्वावलंबन योजना के तहत समस्त कौशल प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर अर्थात VTP के माध्यम से दिए जाते हैं। सक्षम योजना सक्षम योजना छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से आरंभ की गई है। सक्षम योजना के तहत स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। उक्त ऋण की वापसी 5 वर्षों में केवल 6.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर किश्तों में की जाती है। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं, यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग हितग्राही भी सक्षम योजना का लाभ लेने की पात्रता रखती हैं। संस्कार अभियान छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना, वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हुए छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करना है। संस्कार अभियान के तहत जहां एक और आंगनवाड़ी केंद्रों को संसाधन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, वहीं दूसरी ओर संस्कार अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख हेतु छत्तीसगढ़ के लगभग 49,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय योजना मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है। गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी हेतु छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का संचालन किया जा रहा है।
योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपये तक की दवाएं तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से इससे अधिक राशि की दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया अर्थात शरीर में खून की कमी को जड़ से समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लगभग 1.85 लाख हितग्राहियों को गर्म भोजन एवं 3.53 लाख हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। यह भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37% बच्चे कुपोषण एवं 15 से 49 आयु वर्ग की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। एकीकृत बाल संरक्षण योजना। विपदाग्रस्त, अनाथ, अपरिपक्व तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण प्रकोष्ठ, राज्य बाल संरक्षण समिति तथा राज्य स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण बनाया गया है। इसके अलावा एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत बच्चे 24 घंटे चालू रहने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन करके आपातकालीन सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। महतारी जतन योजना। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी जतन योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आकर्षक थाली गर्भवती महिलाओं को पृथक पृथक मेन्यू अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, रसेदार व सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सलाद आदि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 75 ग्राम के मान से 450 ग्राम का साप्ताहिक रेडी टू ईट फूड पैकेट दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 1.61 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। सबला योजना। किशोरी बालिकाओं के आत्मविकास और सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 11 से 14 आयु वर्ग की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं तथा 14 से 18 आयु वर्ग की सभी किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन 5 रुपये के मान से पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। सबला योजना में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू किया गया है, अर्थात पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर होने वाले वास्तविक व्यय का 50% केंद्र शासन द्वारा तथा 50% राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। सबला योजना छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, गरियाबंद, बालोदाबाजार, कोंडागांव, सूरजपुर, बलरामपुर एवं सरगुजा जिलों में लागू है। महिला जागृति शिविर। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागरूक करने, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को संगठित करने तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास द्वारा महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस हेतु छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला स्तर पर समय समय पर नियमित रूप से महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण। छत्तीसगढ़ में 68,071 महिला स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिनके तहत लगभग 8.03 लाख महिलाएं संगठित हुई हैं। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना, महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को समूह में छोटी छोटी बचत करने तथा अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्कूल मध्याह्न भोजन,
आंगनवाड़ी पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, आंगनवाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट फूड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन के साथ साथ विभिन्न कार्यों को किया जा रहा है। ऋण योजना। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त किए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण योजना के अंतर्गत केवल 3 प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रथम बार में 50,000 रुपये तक तथा द्वितीय बार में 2 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित महिलाओं को शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण जिला कलेक्टर के अनुमोदन से संबंधित जिला प्रबंधक प्रदान करते हैं। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों, 3 वर्ष से 6 आयु वर्ग के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाता है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के 20.84 लाख बच्चों तथा 4.69 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं, इस प्रकार कुल 25.53 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह योजना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जो कि कुपोषण तथा एनीमिया की समाप्ति से संबंधित है, से पूरी तरह अलग है।